अगर सचमुच में आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो भाई ये वीडियो स्पेशली आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे सीक्रेट्स जिसका अगर आप सही में यूज करना सीख जाते हैं तो सच में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है टेंस, वर्ब और टाइम। अब यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको टेंस आना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों सबसे बड़ी आज मैं आप लोगों के साथ में एक सीक्रेट्स को शेयर करने जा रहा हूं कि भाई अगर आप चाहते हैं टेंस के ऊपर में कमांड करना, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि टेंस और वर्ब, यहां पे हमने बोला टेंस और वर्ब, ये दोनों चैप्टर लगभग 90% सेम है। अगर आप टेंस के ऊपर कमांड करना चाहते हैं तो आपका कमांड अगर वर्ब के ऊपर भी है, अच्छे से अगर आपका कमांड वर्ब के ऊपर भी है, तो समझिए कि आप 90% टेंस को पढ़ चुके हैं। सिर्फ 10% जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, इट मींस अपवाद होता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी मत पढ़िए कि आपको टेंस लगातार 6 महीने तक पढ़ना, नहीं मेरे दोस्तों। थोड़ा सा लॉजिक के साथ में सोचिए, हम लोग इंसान हैं, जानवर नहीं है कि जिसने हमारे गर्दन में एक रस्सी बांध दी और जिधर लेके चल दिया। नहीं, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे पास में एक तो टाइम कम है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे बहुत सारा टाइम दे दिया है इंग्लिश को। ठीक है, वो गलती अब दोबारा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि भाई आखिरकार में हम कम टाइम के अंदर में अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। कैसे जो है बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर में अंग्रेजी बोल के चले जाते हैं और जीवन भर अंग्रेजी अच्छी और डे टू डे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते चले जाते हैं। बट हम लोग स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं जीवन भर, लास्ट में थक हार के छोड़ देते हैं। ऐसा अगर आपके साथ में होता है तो इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको टेंस के ऊपर कमांड करना है तो आपका जो कमांड है वो वर्ब के ऊपर में अगर हो जाता है और अकॉर्डिंग मतलब कंपेरिजन अगर करके देखा जाए तो टेंस में जो वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़वाए जाते हैं ना, वो मत करिए, टाइम वेस्ट होता है भाई। आप डायरेक्ट, आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ पे आ जाना चाहिए। इस पे कमांड हुआ, 90% कमांड यहाँ पे हो गया, बच गया 10% कमांड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद इसमें एक और एलिमेंट्स आता है जिसका नाम है टाइम। अब कहा जाता है क्या कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में, भोजपुरी में हो, मैथिली में हो, किसी भी, आप जिस भी स्टेट में दोस्तों रहते हैं, जो भी आपके वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, अगर आप कुछ भी अपने यहां से निकालते हैं, जो भी सेंटेंस या आप बोलते हैं ना, उसमें दो चीजों का समझिए कि कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है टेंस और दूसरा होता है टाइम। बिना टाइम और टेंस के दुनिया का कोई भी सेंटेंस दोस्तों बन ही नहीं सकता है। बिना टाइम और टेंस के दुनिया का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। हर एक सेंटेंस में एक टाइम होता है और एक टेंस होता है, जो मैंने इसे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था। तो एक काम करिए, आप लोग एक नोट छोटा सा लिख लीजिए या मेरी बात को याद रखिए, बाद में लिख लीजिएगा कि भाई दुनिया का हर एक सेंटेंस, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उसमें एक टाइम और एक टेंस होता ही होता है। बिकॉज इन दोनों को मिलाने के बाद ही जो है एक सेंटेंस बन के तैयार होता है। ठीक है, बिकॉज सबसे, और इससे में सबसे बड़ी दिक्कत वाली क्या बात है ना, कि हम लोगों को शुरू से सिर्फ टेंस ही पढ़ाया गया, सिर्फ शुरू से टेंस पढ़ाया गया, टाइम के बारे में चर्चा की ही नहीं गई। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि भाई टाइम के साथ में टेंस भी आता है, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोई सेंटेंस बनता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हमको समय बचाना था, मतलब एक तो क्या है कि पढ़ने में भी हल्का है, वर्ब के 5 फॉर्म को अगर आपने याद कर लिया तो लगभग 90% आपका जो है टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आसान है, इसके अकॉर्डिंग एक सोचने वाली बात है। ठीक है, ह्यूमन माइंड को थोड़ा सा भाई चाहिए कि अच्छा ये काम छोटा सा है, इसको कर लेंगे तो हो जाएगा। ये चीज दिमाग इस तरीके से काम करता है, आप जितने छोटे छोटे काम अपने माइंड को देंगे ना, वो आसानी से उसको करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अभी हम लोगों ने 2-3 बातें समझी, पहले इसको समझिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, कि अब हमको आगे किस तरीके से बढ़ना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा कि एक आपको अगर
टेंस के ऊपर कमांड करना है तो आपका वर्ब के ऊपर कमांड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ब और टेंस दोनों का लगभग जो चैप्टर है वो 90% सेम है। उसके बाद दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको दो चीजों को समझना पड़ता है, एक टाइम को और टेंस को, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ही कोई भी सेंटेंस बनता है। यहां तक अब हमको बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी हमने आपको टाइम और टेंस के बारे में बता दिया कि टाइम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइम होते हैं? हमने बताया था कि टाइम एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक टाइम जो होता है वो पास्ट होता है, और तीसरा जो टाइम होता है वो आपका फ्यूचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है? फ्यूचर। यानी कि टाइम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, बट जब आप टेंस की बात करते हैं तो टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है, जिसको आप जैसे मान लेते हैं कि एकदम छोटी सी बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे इसको हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, एक सेकेंड टाइम दीजिए। हमने बोला कि 90% वर्ब और टेंस दोनों चैप्टर सेम ही है, तो हमने बोला कि ठीक है, जो टेंस है वही वर्ब है, और वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना दोस्तों, हमने यहाँ पे बोल दिया वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमने बोला कि ये V1 है, यहाँ पे हमने बोला ये V2 है, हमने यहाँ पे बोला ये आपका V3 है, ये आपका V4 है, ठीक है, और ये आपका V5 है। अब अगर हम बात करेंगे कि V1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, V3 मतलब परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, V3 मतलब परफेक्ट टेंस, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसको भी पास्ट ही कहते हैं, बट इसमें होता है क्या है कि जो भी काम आपने पास्ट में किया बट उसका असर अगर आज के टाइम में प्रेजेंट में होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसके भी अलग अलग रूप है, वो चीज बात की बात है, अभी मत समझिए, सिर्फ हमको फ्यूचर देखना है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है ये आपका V4 जो है ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है, जो भी काम आपका जारी है टेम्पररी टाइम के लिए, ठीक है, और ये V5 जो है ये भी आपका प्रेजेंट हो गया, जिसको सिंपल प्रेजेंट ही कहते हैं। बस इसमें कंडीशन क्या है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? ये सिंगुलर वर्ब है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है, और ये आपका प्लूरल वर्ब है, तो ये आपका प्लूरल वर्ब के साथ में लगता है, ठीक है। ये आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों यानी कि माइनस प्लस दोनों है, ये भी आपका माइनस प्लस दोनों है, और ये भी आपका माइनस प्लस दोनों है। तो अब आप हमको ये बताइए कि हमने देखा कि टाइम तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, यानी 3 प्रकार के टाइम समझ में आता है, ठीक है। बट आप अगर जब टेंस की बात करेंगे तो टेंस में देखिए कहीं पे भी फ्यूचर नाम की चीज नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, ठीक, कहीं पे भी फ्यूचर लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो टेंस होता है वो 2 प्रकार का ही होता है, पहला आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, पहला आपका प्रेजेंट, सॉरी इकत क्या लिखा गया है, प्रेजेंट प्रेजेंट होता है, और दूसरा आपका पास्ट होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के टेंस होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि सर सिंपल फ्यूचर एक जो सिंपल फ्यूचर का टाइम होता है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, तो वो एक अलग से चैप्टर है जो मैं आपको अलग से एक चैप्टर अलग से पढ़ाऊंगा, जो एक चैप्टर है, ठीक, एक टॉपिक है, उसमें भी टेंस ही आता है, उसमें भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा, लेकिन वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, वो आप कंफ्यूज बार बार आपको होने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सबसे पहले कौन सा टेंस आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है? इसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना है, हमको देखना है कुछ एलिमेंट्स में आपको लिखवा देता हूँ, जिससे क्या है कि आपको आसानी से बातें समझ में आ जाएगी कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक सबसे मतलब एक तगड़ी वाली बात बता देता हूँ कि आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि भाई जो भी काम आप करते हैं ना, जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं तो हम उसको फ्यूचर में करते हैं, ना कि हम उसको प्रेजेंट में करते हैं। बिकॉज समझिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिना सोचे हुए आप कोई भी काम करते हैं क्या? आप बिना सोचे हुए एक भी काम नहीं करते हैं। इसका मतलब ये समझने वाली बात है दोस्तों कि आप जब बिना सोचे हुए कोई भी काम नहीं करते, तो पहले आप क्या करते हैं? उस काम के बारे में प्लान करते हैं। पहले आप उस काम के बारे में क्या करते हैं? आप उस काम के बारे में क्या करते हैं? प्लान करते हैं। यानी कि वो जो प्लान कब होता है? वो फ्यूचर में होता है, देन आफ्टर वो एक्शन में तब्दील होता है। यानी कि आप कोई भी काम जो करते हैं वो आपका एक फ्यूचर प्लान होता है, सोचा समझा काम पूरा होता है, ठीक है, तब जाके आप उस एक्शन को करते हैं। यानी कि कोई भी काम आप करने से पहले, यानी कि कोई भी आप करते हैं काम, तो वो फ्यूचर में ही होता है, प्रेजेंट में कोई भी काम नहीं होता है। सारा काम आपका फ्यूचर में ही होता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम बिना सोचे हुए कोई भी काम नहीं करते हैं। अब यहीं से एक बात समझ में आएगी दोस्तों कि जो भी काम हम करते हैं ना,
और सोचे समझे तरीके से करते हैं, ठीक है, प्लान करके करते हैं, तो वो काम दो भागों में बढ़ जाता है। पहला काम जो होता है, हम फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं तो एक काम जो होता है वो फिक्स होता है, और दूसरा काम जो होता है वो नॉट फिक्स होता है, यानी कि यहाँ पे फिक्स की कोई गारंटी नहीं है, ये काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये बात हमको समझ में आ गई। तो जो भी काम दोस्तों फिक्स होता है उस काम को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो हमने बोला था ना V1, वही बात यहाँ पे आ गई, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। एक सेकेंड, यहाँ पे गलती लिखा गया, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका ई है। सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं लिखेंगे, जगह उधर थोड़ा सा कम पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो काम फिक्स नहीं होता है उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। किसमें बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। ये हमको दो बातें समझ में आ गई। पहला, हम जो भी काम करते हैं वो फ्यूचर में प्लान के थ्रू करते हैं, और जो भी हम काम फ्यूचर में करते हैं तो वो काम दो भागों में बढ़ता है। पहला काम आपका फिक्स होता है, दूसरा काम आपका नॉट फिक्स होता है। मान लेते हैं जो भी काम आपको लगता है कि ये 90% होगा ही होगा, उसको हम फिक्स काम करते हैं। और आपको लगता है कि भाई ये काम 90% नहीं है, इस काम को होने के 50-50% के चांस है, तो ये काम जो है आपका नॉट फिक्स में आ जाएगा। तो जो भी काम नॉट फिक्स में आता है उसे हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं, और जो भी काम फिक्स में आता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब आपका जवाब यह है कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी काम जो है वो फिक्स है और जो भी काम, कोई भी काम ऐसा है जो नॉट फिक्स है। तो याद रखिए, जब भी मान लेते हैं कि हम या आप पर्सनली अपना कोई काम करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपने बोला कि मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, आप जिस भी स्टेट में है, मान लेते हैं कि उस स्टेट की बात की, जैसे हम पटना बिहार से हैं, तो पटना एक हमारे बिहार का मेंस मतलब कैपिटल इसको कहा जाता है, ठीक है, एक सबसे बड़ा सिटी है, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग आते रहते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, मुख्यमंत्री कल पटना जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मुख्यमंत्री एक ओहदे पे हैं, और जो भी मान लेते हैं कि सेलिब्रिटी होते हैं, जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो भी काम करते हैं, यानी कि समझिए कि जो भी काम पब्लिकली होता है, ठीक है, जो भी काम अनाउंसमेंट के साथ में होता है, वो सब काम क्या है कि आपका फ्यूचर में तो होता है, बट वो पब्लिकली, और जो भी फिक्स काम होता है, इसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमने बोला, यहाँ पे दो सेंटेंस बोलेंगे, समझने की कोशिश करिएगा कि मैं कल पटना जाऊंगा। किसी को भी पता है क्या? सिर्फ मुझे पता है कि मैं कल पटना जाऊंगा। ये पब्लिक में कहीं पे भी अनाउंस नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक एक मतलब समझिए कि हम लोग जनरल पर्सन है। बट वहीं पे एक बात क्या है कि ठीक है, प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे या मुख्यमंत्री कल पटना जाएंगे, तो अब ये काम क्या है कि ये पेपर में, अखबार में, टीवी में, हर जगह पे अनाउंस होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि मैं कल पटना जाऊंगा, तो इसका मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे चांस क्या है, 50-50% का चांस है। मैं जा भी सकता हूँ, मैं नहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये कहीं पे भी अनाउंस नहीं हुआ, ये कहीं पे भी पब्लिकली नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये काम कौन सा हो गया, ये आपका नॉट फिक्स में आ गया, यानी कि ये सिंपल फ्यूचर में ही बनेगा। और आपने बोला कि प्रधानमंत्री कल यहाँ पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री कल पटना जाएंगे, तो ये काम पब्लिकली हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, तो अब ये काम आपका फिक्स हो गया। तो ये जो काम बनेगा ये आपका बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, चाहे वहां पे गागेगी हो या ना हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यही बात समझना है कि सिर्फ गागेगी से हम लोग को शुरू से जो सिखाया गया था ना कि भाई ये अगर गागेगी रहेगा तो सैल भी लगेगा, यानी कि सिंपल फ्यूचर से आप बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। गागेगी रहे उससे कोई मतलब नहीं। काम अगर आपको लगता है कि 90% हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, चाहे गागेगी रहे या ना रहे। आपको लगता है कि यहाँ पे गागेगी है या नहीं है, जो भी हो, लेकिन आपको लगता है कि ये काम होने का चांसेस क्या है, 50-50% का चांस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सिंपल फ्यूचर में ही बनाएंगे। अब आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पे फिक्स, क्या बोला, फिक्स, तो फिक्स का मतलब क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। आपने बोला नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, तो अब इसको आप कौन सा टेंस में बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। इसका एक अलग चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये आपका सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे V1 ही आता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है। इसलिए हमने बोला कि दोस्तों कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ये एक चैप्टर है जो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दो बातें सीख ली दोस्तों, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे आपको एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के कुछ पॉइंट बता देते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे बोलेंगे कि
आप जो भी फिक्स काम यानी कि फिक्स एक्शन होगा, कौन सा होगा? फिक्स एक्शन। फिक्स एक्शन जो होगा वो किस में बनेगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। जो भी परमानेंट एक्शन होता है, ठीक है, हम आपको क्या बोलते हैं, अभी एग्जांपल देके भी बताएंगे। परमानेंट एक्शन, ठीक है, परमानेंट एक्शन। अभी फिक्स एक्शन तो बता दिया। जैसे परमानेंट एक्शन में आपने बोला कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। सूर्य पूरब से निकल रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा कैसे बनेगा, उसको छोड़ दीजिए, पहले यहाँ पे समझिए कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। या मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे लेता हूँ कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ। अब लगभग लोगों से आप पूछेंगे कि दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है किस टेंस में बनेगा? तो लगभग लोग बोलेंगे कि सर ये जो सेंटेंस दोनों है ये कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहा रही है, काम जारी है। नहीं, ये दोनों सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। कैसे बनेगा समझिए। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट एक्शन है, ठीक है। मैंने मान लेते कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो मैंने आपको एक बार जान लेते हैं, मैं कभी आपको भूल जाऊंगा क्या? भले मैं आपको देखने के बाद इग्नोर कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति कौन है। समझ में आ रहा है? तो आप जिसको एक बार जान लेते हैं तो वहां पे आप उसको कभी भी भूलते नहीं है। तो वो आपका परमानेंट एक्शन हो गया, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें जान रहा हूं तो आई नो यू, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई नो यू। आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, यानी कि मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तब तक तुम्हें पहचानता ही रहूंगा भाई, भूल नहीं जाऊंगा। उसके बाद सूरज पूरब से निकल रहा है, तो सूरज पूरब से निकल रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल जाएगा कल होके, फिर अगले दिन दूसरे दिशा से तो नहीं निकलेगा। सूरज हमेशा पश्चिम से ही निकलता है। तो ये एक परमानेंट एक्शन है। आप इसको बोलेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, समझ में आ रहा है? आपने यहीं पे बोला कि सूर्य निकल रहा है, आप पूरब को हटा दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सूर्य निकल रहा है, तो इसका मतलब सूर्य निकल रहा है और बाद में अस्त भी हो जाएगा, वो दिन भर निकलते नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, परमानेंट एक्शन है। सूर्य निकल रहा है, भाई ये टेम्पररी एक्शन है। तो जो भी काम जारी है लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए जारी है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लेकिन जो भी काम जारी है और परमानेंट जारी है तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्शन, जो बनता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये बातें सब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी काम परमानेंट एक्शन में होगा वो आपका काम किस टेंस में बनेगा? वो आपका बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये दो बातें हमको समझ में आ गई। तीसरा हम यहाँ पे लिखेंगे हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखेंगे? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्या? हैबिचुअल एक्शन मतलब जो भी आप काम, आपकी जो भी आदत है वो सभी काम किस में आएंगे? जैसे मैं खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, हंसता हूँ, खाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, ये सब क्या है? मेरी हैबिट है, मेरी एक एक्शन, मेरी मतलब मेरी डेली के, ये मेरे डेली के हैबिट्स है। तो जो भी हैबिट्स होता है वो सभी काम किस में आता है? वो सारे काम आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर से यहाँ पे 4 नंबर पे बोला कि भाई ठीक है, अगला काम क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होते हैं, जो सार्वभौमिक सच होते हैं भाई, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉरी कहीं टिप ना जाए जैसे सूरज पूरब से निकलता है, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, ये सब क्या है? भूकंप, ये सब समझिए कि जो भी एक मतलब जिसको आप अपनी बातों से झुठला नहीं सकते उसको बोलते हैं सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सच है तो सच है, इसको कोई भी इंसान बदल नहीं सकता, जो भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। अब उसके बाद इटर्नल ट्रूथ आ गया, ये भी इसी से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इटर्नल ट्रूथ, ठीक, ये भी आ गया। अब यहाँ पे आपने बोला ठीक है इटर्नल ट्रूथ हो गया। अब यहाँ पे आप कंपल्सन बोल दीजिए, मजबूरी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल दीजिए मैक्सिम, मैक्सिम, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंसिपल बोल दीजिए, ठीक है। सिद्धांत, मैक्सिम यानी कि कहावतें होती हैं, ठीक है। यहीं से हम एक और लिख देते हैं, जैसे आपने बोल दिया 8 नंबर पे प्रोवर्ब्स बोल दीजिए, कहावत फिर से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है और दोस्तों, जैसे हमने फिक्स एक्शन बोल दिया, परमानेंट एक्शन बोल दिया, हैबिचुअल एक्शन बोल दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, कंपल्सन, मजबूरी, सॉरी कंपल्सन मीन्स मजबूरी, मैक्सिम, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब्स। और क्या चीज आ सकता है इसमें दोस्तों
अभी हमको खैर उतना याद नहीं है अब, और इसमें क्या क्या चीज अगर होगा तो हम ऐसा फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो भी चीज है ये आप सब किस में आएगा, ये सब कुछ है। जैसे आपने बोला कि भाई कोई फिक्स एक्शन है, अब वहां पे गागे के सन को कोई मतलब नहीं है, कोई परमानेंट एक्शन वहां पे रहा रही सन को कोई मतलब नहीं, जो भी आप आपका हैबिट्स है, आप जिस भी भाषा में बोले रहा रही में, ताते ती में, गागे गे में, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका हैबिचुअल एक्शन है तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है, जो मजबूरी है, जैसे मुझे रोज पटना जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, ये सब क्या, ये सब कंपल्सन है, ठीक है। जो भी कहावतें होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब क्या, ये सब कुछ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। आज की जो ये वीडियो रहेगी दोस्तों यहीं तक रहेगी, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है उसका एक चैप्टर शुरू करेंगे, जहां पे हम लोग फिक्स एक्शन, परमानेंट एक्शन, ये सब कुछ को पढ़ेंगे, ठीक है। वन बाई वन करके हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहानी अपनी शुरुआत करेंगे।